हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एक बड़ी न्यूज़ है। 10,000 के आसपास में वैकेंसी आ रही है आरआरबी एएलपी की एक बार फिर से। आरआरबी एएलपी 2024 में जिनका जिनका सीबीटी 1 नहीं निकला था, सीबीटी 2 का एग्जाम तो अभी होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया है। अभी फिलहाल के लिए टल गया है, कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन एक नई फ्रेश वैकेंसी आने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कई बार कि वैकेंसी बहुत खाली है। अभी भी देखो, ये जो 10,000 आई हुई है ना, इसमें भी मतलब ये बहुत कम आया है, ऊँट के मुँह में जीरा टाइप का। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है। और चूँकि अभी देखो, रेलवे मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हम वेटिंग वाला सिस्टम खत्म करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए उनको 3,000 ट्रेनें पर दिन के हिसाब से बढ़ानी पड़ेंगी। एक आंकड़ा वो बता रहे थे बेसिकली, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि वेटिंग वाला सिस्टम क्यों नहीं खत्म कर देते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको खत्म करना चाहें आगे आने वाले सिर्फ कुछ ही दिनों में ना, तो उसके लिए 3,000 नई ट्रेनें पर डे अगर चलाएंगे, तब जा करके हम लोग कवर कर पाएंगे। लेकिन रेलवे मंत्रालय जो है, ये 2030 तक लक्ष्य रखा है कि वेटिंग सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ट्रेनें चलाएंगे, तो उन ट्रेनों को चलाने के लिए बहुत सारे प्रकार के स्टाफ की ज़रूरत होगी। गुड्स गार्ड्स की ज़रूरत होगी, ट्रेन मैनेजर की ज़रूरत होगी, लोको पायलट्स की ज़रूरत होगी, आरपीएफ के बहुत सारे कांस्टेबल्स की ज़रूरत होगी, एसआई की ज़रूरत होगी, उनको ऑपरेट करने वाले इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, नॉन टेक्निकल स्टाफ्स की ज़रूरत होगी। तो ये सब ज़रूरतें जब आने वाली हैं, तो इसका मतलब वैकेंसी भी आने वाली है। और ऑलरेडी उतना वैकेंट है सीटें, मतलब पहले ही जितना जो है क्षमता से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। क्षमता से मतलब जितनी क्षमता है उतना एम्प्लॉइज़ है नहीं, तो मतलब सीटें अभी बहुत खाली हैं। तो ये तो आरआरबी एएलपी का है। और जो 10,000 वैकेंसी करके निकाले हुए हैं, और आने वाले समय में ऐसे और भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे इस साल भी, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर ने पिछली बार ही कह दिया था कि हर साल कैलेंडर टाइप का करके ये निकालेंगे। और इस बार उन्होंने, मैं मतलब यहाँ तो कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ उनका, आप स्पीच सुनिएगा। अभी कल परसों में ही उन्होंने संसद में दिया है बयान। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब रेलवे का कैलेंडर आना शुरू हुआ है, एनुअल एनुअल कैलेंडर का मतलब समझ रहे हो, वार्षिक रूप से पूरा एग्जाम का कैलेंडर आएगा। और वो एनुअल कैलेंडर जो होगा, जब वार्षिक रूप से आ रहा है, तो मतलब वार्षिक रूप से उसमें चीजें चल रही हैं, काम चल रहा है, वैकेंसी आ रही हैं, उनका एग्जाम्स हो रहा है, ये सारा शेड्यूल दिया रहेगा। तो ये जब पहली बार हुआ है, पहले पंचवर्षीय योजना में चला करती थी। ये नहीं कहूंगा कि इनकी गवर्नमेंट में आई है तब ऐसा हुआ है, इनकी गवर्नमेंट को ही हो गए 10 साल। तो अभी तक भी ऐसा ही होता था कि पंचवर्षीय योजना ही था रेलवे। आप सब जानते हो, हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन अब से ये सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। खैर, रेलवे मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत सारी वैकेंसीज फिर से आएंगी। और चूंकि डिपार्टमेंट बढ़ेगा, रेलवे क्या क्या चीज़ें कर रहा है ये भी उन्होंने बताया हुआ है। आप देखिएगा वीडियो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। खैर, आरआरबी एलपी की बात करें हम लोग की, जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। अभी ये जो नोटिस वायरल हुई है ना, ये एक्चुअली में ना, जब डिपार्टमेंट्स में अंदर में मांगा जाता है, जानकारियां ली जाती हैं कि बताओ आपके यहाँ कितनी सीट खाली है, आपके यहाँ कितना खाली है, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय को भेजना है। तो वो सब कुछ लेकर के डिपार्टमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन जाता है आरआरबी के पास, ठीक है। और फाइनल में उसका डिसाइड होता है कि इस साल कितना निकालना है वैकेंसी, है ना। तो चूंकि देखो, लोको पायलट की जो वैकेंसी है ना, थोड़ा सा टफ भी होता है। बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो स्किप करती हैं जॉब। बहुत सारे बॉयज भी होते हैं जो स्किप करते हैं जॉब। कोई और अच्छा अगर बेटर पा लेते हैं अपॉर्चुनिटी, तो उधर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। तो ऐसे में कई बार सीटें और ऑलरेडी मतलब कमी तो है ही, उसके बावजूद भी कई बार सीटें और खाली भी हो जाती हैं। तो सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, पिछली बार किसी कारणवश अगर मान लीजिए आपका सीबीटी 1 नहीं निकला, किसी भी प्रकार से आप पीछे रह गए, इस बार पीछे मत रहना। इस बार जो है लग जाओ, अभी से ही लग जाओ। मतलब ये मत इंतज़ार करो कि अभी जब वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियल जारी होगा, उसके बाद फिर कब एग्ज़ाम होगा, ये सब का चक्कर में मत रहो। अभी से जुट जाओ। देखो, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। सिलेबस देख लो अच्छे से, सिलेबस का पूरा कोशिश करो 2-4-10 रुपए खर्च करके सिलेबस को अच्छे से टाइप करवा करके बढ़िया से प्रिंट आउट निकलवा लो, ला करके चिपका लो अपने रूम में जहाँ पर पढ़ने बैठते हो। और हर एक टॉपिक हर एक टॉपिक जो है एक-एक करके अपनी नोट्स बना करके तैयार कर लो। ध्यान रहे, कोई कुछ भी पढ़ा दे, यहाँ पर मैं कितना भी कोर्स लॉन्च करके पढ़ा दूँ, कोई और कभी आप कितना भी कोर्स लेकर के पढ़ लो, लेकिन जब तक अपनी आप खुद की नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक सिलेक्शन नहीं पाओगे, सिलेक्शन से दूर रहोगे। नोट्स ही एग्जाम का सच्चा साथी होता है। लास्ट टाइम पर सिर्फ नोट्स ही है जो आपका काम आता है। तो आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से बन जाएगा नोट्स। तो नोट्स बनाना शुरू करो, और उसके बाद अब ये लाइन जरूर याद रखना, बहुत गोल्डन लाइन है।
कि नोट्स ही एग्जाम का सच्चा साथी होता है। ये बात याद रखना, कोई भी चीज की तैयारी करो जब, नोट्स अपनी खुद की बनाओ, अपने लैंग्वेज से, ठीक है, अपने हिसाब से। जहां पर जिस कोचिंग, मतलब बहुत सारे लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, वहां नोट्स बनवाई जा रही, उनका तो बनाओ, ठीक है, चलो अच्छी बात। लेकिन जब उनका भी बना रहे हो तो उसमें कुछ गैप छोड़ो, बहुत सारे गैप रख के चलो आगे, जिससे आगे आने वाले समय में जब खुद आप रिवीजन करने बैठो या पढ़ने बैठो, तो उस गैप में अपने द्वारा कुछ भी चीजें जो ना समझ में आ रही हो, आपको लगता है ये आसान भाषा में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, वो जरूर लिख दिया करो, क्योंकि एग्जाम टाइम पर वही आपकी लिखी बात ना आपका समय बहुत बचा देता है। खैर ये तो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रहा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज की तरफ से आया हुआ है कि इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी फॉर नोटिफिकेशन इन 2025, 2025 का नोटिफिकेशन जो आने वाला है उसकी वैकेंसीज की यहाँ पर डिटेल दी गई है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट्स यानी एएलपी बाय जोनल रेलवेज इन ऑनलाइन इंटेंडिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन एग्जामिन्ड इन रेलवे बोर्ड। मतलब आप ये समझो कि आपस में डिपार्टमेंट में ये लोग सभी आरआरबी से ये डेटा मांगा गया है कि भाई सभी जोन से कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी जो है वो है, आप डिटेल्स भेजो। तो यहाँ पर ये डिटेल्स है, जैसे आप देखो सेंट्रल रेलवे में आपको ये दिख रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे। ये देखिए सेंट्रल रेलवे का है 376 पोस्ट है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का 700 पोस्ट है, ईस्ट कोस्टल रेलवे का 1461 पोस्ट है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा पोस्ट है, 1461 पोस्ट जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे का। ईस्टर्न रेलवे का 768 है। डबल स्टार लगा है तो इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देखो अभी ना 9900 समथिंग पोस्ट है, लेकिन कुछ में स्टार लगा है, इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसीलिए लगभग 10,000 प्लस मानकर चलिए आपकी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। घटने का चांसेस कम ही रहता है, ज्यादा सीटें खाली ही हैं, बढ़ ही सकेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अगर बात करें, देखो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे ये दोनों क्या है, एनसीआर और एनआर, ये इलाहाबाद प्रयागराज वाले जो है ना उनके लिए। तो इसमें भी अच्छी खासी सीट आई है, 500 इसमें है, 521 इसमें है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 100, इसके अलावा नॉर्थ फ्रंटायर रेलवे में 125, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 679, और देखो साउथ सेंट्रल रेलवे में, साउथ सेंट्रल रेलवे में भी 989 पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट बहुत मैटर करता है, ये बात ध्यान रखना कि जहां पर अगर आप, क्योंकि अभी देखो जब नोटिफिकेशन आएगा वो तो बात की बात होगी, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कहाँ पर डालना है, सजेस्ट भी करूंगा कि ये आपको जरूरी है देखना कि कहाँ पर डाला जाए, कहाँ पर डाला जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत ज़्यादा जहाँ वैकेंसी रहती हैं वहाँ भी डालने लायक नहीं होता। अभी आपने देखा ना कट ऑफ मुंबई का कितना गया था, है ना। तो जहाँ ज़्यादा पोस्ट हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, सभी लोग कूद पड़ते हैं, तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाता है मामला। चलिए खैर, इसके अलावा साउदर्न रेलवे है, सदर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, फिर वेस्टर्न रेलवे है, इन सबकी ये पोस्ट दी गई है। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ भी देख लेना, ठीक है। पीडीएफ भी आप देख लेना, और वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। चलिए, तो ये एक नोटिफिकेशन था। मेन उद्देश्य मेरा ये नोटिफिकेशन दिखाना नहीं है, जरूरी बात ये है कि थोड़ा सा आपको ये मोटिवेशन देना कि भाई आप शुरू हो जाओ, आप ठीक है, शुरू हो जाओ। और अब जब रेलवे सुधर गया है, हर साल निकालने की कोशिश कर रहा है, हर साल एग्जाम कराने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिल्कुल मोटिवेट हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, 1-2 साल बाद ना आप पछताओगे कि आपका साथी वाला बच्चा जो था वो जॉब करके उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, वो घूम रहा है, मजा मार रहा है, और आप जो है आप कहोगे कि अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसीलिए सही टाइम पर सिलेक्शन ले लो, तो उसके बाद फिर आपका मजा है मजा। खैर, जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अर्जुन बैच आया हुआ है। अर्जुन बैच जो है इसमें कंप्लीट तैयारी कराई गई है, आप जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, एमजेटी ऐप पर मिलेगा। इसमें आपको साइंस, करंट अफेयर, भूगोल, स्टैटिक जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सब मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, कहाँ से जाकर, एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये मिल जाएगा बैच, वीओडी फॉर्म में सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अब आप इसको ज्वाइन करके आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जगह जगह एप्लीकेशन पर व्हाट्सएप का आइकॉन बनकर आएगा, आप उस पर क्लिक करना, आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एमजेटी एजुकेशन। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताऊंगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।